मुझे बड़ी हंसी आती है कि दीक्षा का निवेदन पत्र लिखकर लोग भेजते हैं। अब तो खैर ऐसा नहीं है, पर आरंभ में क्या होता था, बड़ा लंबा सा और सुंदर सा प्रवचन मुझे लिखकर भेजते थे। अंत में लिखा होता था, बोले महाराज बाकी सब छूटे, सब तो ठीक है, पर प्याज नहीं छोड़ पाते। तो मुझे लगता था क्या लेने आया है व्यक्ति, किस बात की इच्छा प्रकट कर रहा है, और मन देखो कहां पर अटका है। पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं है भाई, मैं इसको बुरा नहीं मान रहा हूं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। छोटी से छोटी वस्तु में भी मन अटक सकता है, साधारण से साधारण वस्तु में। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। जब श्री जी की सेवा आरंभ हुई तो मुझे सुबह सुबह अखबार पढ़ने की बड़ी आदत थी। अब वो जो आदत थी वो कब इच्छा में परिवर्तित हो गई, इच्छा कब वासना में परिवर्तित हो गई। वासना माने जब नियंत्रण ना रहे आपका, जब आप उसके वशीभूत हो जाए। भोजन में भी वासना होती है, वस्तु में भी वासना होती है, व्यक्ति में भी वासना होती है। आदत हो गई और पता भी नहीं चला कि वो आदत कब इतनी दुर्जर हो गई कि अब उस श्रृंखला को तोड़ना ही कठिन हो गया। तो एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक वाक्य मैंने कहीं पढ़ा कि साधक को अनावश्यक संसार की चर्चा से दूर रहना चाहिए और अखबार आदि से भी दूरी रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अनावश्यक बातें आपके जीवन में, आपके चिंतन में आ जाती हैं। तो मुझे वो बात अच्छी लगी कि हाँ भाई, सारे संसार की खबर लेकर अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे भजन के मार्ग पर आगे जाना है, तो इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। पर भाई वो साधारण सी आदत छोड़ने में मुझे कितना परिश्रम करना पड़ा ये मैं जानता हूं। ऐसे लगता नहीं था कि इस बात का इतना नियंत्रण हो जाएगा हम पर कि एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम अखबार पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे। अब क्या है, अखबार पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, रोज आग के आगे अखबार आती है, उलट पलट कर हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब ये विचार आया कि अखबार से दूर रहना है, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मन जाए उस ओर, हाथ तो लगा ही ले, देख ले पहले पन्ने पर तो क्या लिखा है, थोड़ा उलट पलट कर देख ही ले। मैं आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूं। बड़ी साधारण सी लगने वाली बात में भी मन अटक सकता है। वैसे तो देखो सब रोग की औषध यही है, श्री जी की कृपा हो और उनकी कृपा से भजन भाव में मन लग जाए, बात तो यही है। पर साधक होने के नाते थोड़ा प्रयास जब हम करें तो इतना हमारा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, स्वयं पर दृष्टि रखें और जो गुरुजनों ने कहा है, जो संतों ने कहा है, उनको अपने जीवन में लाने का, ग्रहण करने का थोड़ा अपनी ओर से प्रयास अवश्य करें। तो कह रहे जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान। मैं कह ये रहा था, ये सब बातें ध्रुवदास जी ने साधक के लिए कही है, और साधक को उसी का संग करना चाहिए जिसके संग से अपनी भजन भावना बढ़े। अपनी भजन भावना कब बढ़ेगी, जब अपने भाव के अनुकूल रसिकों का संग आप करेंगे, जिनका इष्ट आपसा हो, जिनकी भजन भावना आपसी हो। तो यहां तो ध्रुवदास जी ने सीधे सीधे आज्ञा कर दी है कि जुगल प्रेम रस मगन जे ते अपने जान। भाई अपने वही हैं, सुहृद वही हैं, संबंधी वही होने चाहिए जिनके उपास्य निकुंज बिहारी हैं, जिनके उपास्य राधा वल्लभ कुंज बिहारी हैं, जिनके उपास्य वृंदावन बिहारी हैं। फिर ऐसा संग हो तो फिर कहते हैं कि फिर सब विधि अंतर खोल के तिन्ही सो रुचि मान। यह रस परस्यो नाही जिन तू जिन पर सहता, रस परस्यो नाही जिन तू जिन पर से तासो ना तो नाही कछु, यह रस रुचे न जाए। तासो ना तो नाही कछु, यह रस रुचे न जाए। ये रस परस्यो नाही जिन तू जिन पर से ताई, अर्थात जिनके हृदय को हमारे राधा वल्लभ लाल अच्छे नहीं लगते, जिनके हृदय को इस वृंदावन रस ने स्पर्श नहीं किया, तुलसीदास जी कह रहे उनका स्पर्श आप मत करिए, उनका स्पर्श आप मत करिए। और करिए तासो ना तो ना ही कछु। अच्छा, संबंध कभी भी तन से साथ रहने उठने बैठने से नहीं होता, संबंध मन से होता है, नाता मन से होता है, तन से नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूं एक साथ एक घर में रहते हैं, एक साथ एक घर में रहते हैं, लोग जीवन बिता देते हैं, लेकिन कभी मन एक नहीं होता, कभी मन नहीं मिलता। तो यहां कह रहे हैं कि उनसे मन से कोई संबंध ना जोड़ा जाए।
अगर व्यवहार करना पड़े तो सावधान होकर उनसे व्यवहार किया जाए, उनसे कोई मानसिक भावना, उनसे कोई मानसिक संबंध न जोड़ लिया जाए। संग